किनके स्थान पर विराजमान किया। और उसके बाद गुरु के सामने रखी अपनी समस्या कि गुरुदेव ये सौदागर लेकर आया है ये तीन जो बिल्कुल लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई अंतर है। क्या अंतर है गुरुदेव आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सवाल में उपस्थित लोग हैं वो ये अंतर नहीं बता पाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ गुरुदेव ये तो हमारे राज्य की बदनामी हो जाएगी अगर हम नहीं बता पाए तो कृपया कर गुरुदेव बताइए इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। गुरुदेव तुरंत एक सैनिक को आदेश देते हैं कि जाओ और तीन तिनके लेकर आओ। क्या लेकर आओ? फटाफट सैनिक भाग के जाता है और तीन सूखे तिनके लेकर के आ जाता है। अब क्या करेंगे गुरु सूखे तिनकों का? सबसे पहले वो एक एक करके उन तिनकों को डालेंगे कान में। किसके कान में? पुतलों के कान में। क्या होता है आप देखो, पहले पुतले के कान में जैसे ही तिनका डाला, तिनका कहाँ चला गया? पेट में। कहाँ चला गया? पेट में। कान से डाला कहाँ चला गया? पेट में। और उसका मुंह थोड़ा सा हिला और बंद हो गया। सेम प्रक्रिया दूसरे पुतले के साथ दोहराई गई। दूसरे पुतले के कान में डाला गया तिनका, एक कान से तिनका डाला और दूसरे कान से तिनका बाहर निकल गया। सब लोग बड़े हैरान हुए, सबने देखा ये क्या चमत्कार है। पहले वाले का तो पेट में चला गया, मुंह हिला बंद, दूसरे वाले का कान के आर पार हो गया। सभी बड़े हैरान थे देखकर, सब जानना चाहते थे कि तीसरे वाले में क्या होगा। तीसरे में जैसे ही कान में तिनका डाला, तिनका मुंह से बाहर आया और पुतला लगातार अपना मुंह हिलाता रहा, बोलता रहा, कुछ जैसे बोलने की कोशिश कर रहा हो। ये तीनों पुतलों में क्या था? अंतर था। अब ये अंतर क्यों था? ये तीनों पुतले क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इन तीन पुतलों में से आपको क्या लगता है कि कौन से पुतले की कीमत 1 लाख मोहर होगी? यस बेटा। तो कान से पेट में गया था। कान से पेट में गया था। यस बेटा। सर जी तो कान से पेट में गया था। ओके। सर जो कान से निकला, कान से वो कान में गया और कान से निकला। कान से गया और कान में गया। यस बेटा। कान से निकला, कान से निकला। ओके। यस बेटा आप बताओ। कान में गया और पेट में था। ओके। यस बेटा। सर कान में गया पेट में। ओके, इधर से कोई बच्चा नहीं बताएगा? ये वाली लाइन शांत बैठिए। यस बेटा। सर कान से गया, पेट में गया। कान से पेट में चला गया। ओके। अच्छा क्यों? कारण बताओ, कारण साथ में बताना। यस बेटा। सर 1 लाख मोहर इसलिए थी क्योंकि सब तीसरा पुतला था, उसके कान से निकाला और मुंह से बड़बड़ाया। ये अनोखी चीज थी इसीलिए 1 लाख मोहर। और इधर कोई? यस बेटा। सर जो कान में डालो कान से निकला उसकी कीमत 1 लाख मोहर होगी, क्योंकि जैसे उसी कान में डालो कान से निकल के पेट में नहीं आया। ओके। यस बेटा। सर वो जो कान से पेट में गया वो एकदम सेम थोड़ा आदमियों की तरह लग रहा था, मुंह हिला रहा। यस बेटा। सर जी जो कान से पेट में गया वो एकदम ऐसा लगा कि वो अपना कुछ खाना पचाया और डकार मारा। ओके, बैठ जाओ। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 पुतले थे, ठीक है? तीनों पुतले किसके जैसे दिखते थे? इंसान जैसे हूबहू। वो 3 पुतले बताते हैं हमें कि 3 तरीके के इंसान होते हैं इस दुनिया में। 3 तरीके के इंसान होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जिनके कान में अगर कोई बात जाए तो वो जब तक उस पर पूरा विचार नहीं कर लेते अपने पेट में रखते हैं और किसी दूसरे तक उस बात को तब तक नहीं पहुंचाते जब तक उस बात की सत्यता को जांच नहीं लेते। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जिनके कान में एक कान से बात जाती है, दूसरे से निकल जाती है। उनको परवाह नहीं है किसी की, उनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसे लोग किसी का नुकसान नहीं करते और ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं कर सकता। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं।
और तीसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि उनके कान में छोटी सी बात पड़े, वो जगह जगह जाकर चुगलियाँ करते हैं, बातचीत करते हैं, बता देते हैं लोगों को जाकर के, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, नमक मिर्च लगा कर बताते हैं। तीसरे इस किस्म के इंसान होते हैं। तो वो तीन पुतले किसको बताते थे? तीन तरीके के इंसानों को। पहला वो जो बात को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ठीक है, और दूसरे तरीके के एक कान से सुनते हैं, दूसरे से तीसरे तरीके के सुनते बाद में बोलना पहले शुरू करते हैं, हर जगह चुगली करते हैं। तो अब बताओ कि 1 लाख मोहर किसकी कीमत होगी? यस बेटा बताओ, आप बताओ। ओके यस बेटा, ओके यस बेटा, अच्छा ओके वेरी गुड। अच्छा इधर यस बेटा, अच्छा इधर कोई? सर जी जो सुनता है और पेट में अपने सोच समझ के रखता है। अच्छा क्यों? सर जी क्योंकि वो जैसे कि हमने किसी की बात सुनी, हाँ, और हमने उसकी बात को सोचा समझा कि इससे उसका सोचा समझा कि उससे किसी को बोलेंगे तो उसकी कोई बदनामी ना हो। अच्छा हमेशा क्या कहा जाता है? कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जो समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो जब तक सुनी हुई बात की सत्यता नहीं जांच लेता, सुनी हुई बात को सत्य के आधार पर जांच नहीं लेता, तब तक वो उसका प्रचार और प्रसार नहीं करता। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ऐसे लोग होते हैं रेयर, और जो चीजें रेयर होती हैं वो क्या होती हैं? महंगी होती हैं। तो सबसे महंगा पुतला कौन सा था? जिसके कान में तिनका डाला और कहा गया। अच्छा बताओ 1000 मोहर किसकी थी? यस बेटा 1 मिनट इधर से आप बताओ। जिसके कान से डाला दूसरे कान से निकल। ओके यस बेटा आप बताओ। जिसके कान में डाला और मुंह से निकल गया। अच्छा यस बेटा आप बताओ। दूसरे कान से। यस बेटा आप बताओ। जिसने कान से डाला और कान से यस बेटा। जिसने कान से डाला और मुंह से निकल गया, क्योंकि वो कान एक कान से बात सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि इसे कोई किसी से मतलब नहीं है। यस बेटा आप बताओ। जिसने एक कान में डाला और क्यों? क्योंकि वो अपने काम में मस्त रहता है। अच्छा यस बेटा। सर ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, जो पहले वाले थे ना उनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं पर कम होते हैं। और कोई बच्चा? यस बेटा। जो कान से दिल में डाला पेट में गया, वो सोच समझ के विचार रखते तब जाके किसी को बोलते हैं, उसकी सच्चाई पर इंसान के लिए सच्चाई। वो तो हो गया ना 1 लाख रुपए। उसी के हैं जिसके कान से दिल में डाला पेट में। वो तो 1 लाख वाला है। हाँ तो 1 लाख में सर 1,000 की बात है। 1,000 जो कान से निकाल देते हैं। क्यों? सर क्योंकि वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। वो किसी का बुरा नहीं क्योंकि ऐसे लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं करते, और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अपनी दुनिया में ही वो। मस्त रहते हैं। वो जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं उसकी कीमत क्यों? 1 मोहर उसकी कीमत क्यों? यस बेटा। क्योंकि सर वो ना लोगों की बेइज्जती करवाता है और अपनी तो करवाता है और दूसरों की भी करवा देता है। यस बेटा वो बच्चा बताएगा। यस बताओ। सर वो दूसरों की सीट में आग लगाता है और बीच में लोगों के बात की कीमत देता है। यस बेटा आप बताओ। सर जी 5 मिनट बाद। हाँ जी बताओ बेटा। इधर से कोई बच्चा? यस बेटा आप बताओ। सर जी 5 मिनट प्लीज आप दरवाजा बंद कर दीजिए। 5 मिनट। हाँ जी। सर जी क्योंकि वो जो बात सुनता है उसे लास्ट में किसी और को बता देता है, और ना सुनने वाले तब भी किसी को बताता है, एक दूसरे की लड़ाई लगवा देता है या झगड़ा करता है। यस बेटा। सर तो कान से नाम नहीं सुन पाता है, क्योंकि सर जैसे किसी ने कुछ सीखी और बुराई करे फिर उसी को जाके
ओके वेरी गुड बेटा। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सर 80% कोई ऐसे लोगों को अपने पास रखना मतलब कि कभी भी आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। ऐसे लोगों से वो कभी भी आपका हिमायत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताओ कौन से इन तीनों में से कुत्ते को आप लेना चाहोगे? यस बेटा आप बताओ। पहले वाले को क्यों? यस बेटा एक मिनट, इधर से कोई और, इधर से। यस बेटा बताओ पहले वाले को क्यों? यस बेटा आप बताओ। दूसरे वाले को लोग एक कहां से सुनता दूसरे से निकालते हो। सस्ता है बड़ा इसलिए। बेटा हमेशा कीमत उस चीज की ज्यादा होती है जो चीज अच्छी होती है, जो चीज रेयर होती है, ये ध्यान रखना। ऐसे हाथ मार के 5% लोग होंगे दुनिया में, 5 भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, और ऐसे लोगों को अपने साथ रखने का मतलब क्या है कि आप हमेशा तरक्की करोगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको समय समय पर अच्छी सलाह देते रहेंगे। और ऐसा ही एक इंसान था जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने तीनों पुत्रों के पीछे का रहस्य ढूंढ के निकाला। चाणक्य, जिन्होंने आम बच्चे को आम बच्चे से चक्रवर्ती राजा बना दिया। ऐसे इंसान को अपने पास रखोगे तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे सर आपने बोला अशोक उनके दादाजी थे, पृथ्वीराज चौहान। वो अशोक दादाजी नहीं थे, अशोक होता था चंद्रगुप्त मौर्य दादा थे। आपने उल्टा सुन लिया क्या? यस सर। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक का। ठीक है ओके, कोई डाउट बेटा? अच्छा कहानी कैसी लगी? मजा आया? ऐसी और कहानियां चाहिए आगे आने वाली क्लासेस में? पक्की बात? पक्की बात? ऐसी कहानी अगली बार अगर मैं तुम्हारी क्लास में आया तो तुम्हारे लिए एक और ऐसी ही नई कहानी लेकर के आऊंगा। लेकिन एक चीज रह गई, एक चीज मिसिंग है। इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? यस बेटा आप बताओ। सोच समझ के जो काम लेने से सोच समझ के लेना है। ओके मैं शीर्षक पूछ रहा हूँ, टाइटल क्या होना चाहिए? यस बेटा। इसका शीर्षक ये होना चाहिए कि 3 पुतले। यस बेटा। 3 पुतले। यस बेटा। सर समझदारी से काम लो। समझदारी से काम लो। ओके यस बेटा। 3 तरह के लोग। यस बेटा। यस बेटा इधर आप बताओ। वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। 3 तरह के लोग जैसे ओके इधर यस बेटा। वेरी गुड। कोई जाएगा नहीं? वेट 3 तरीके के इंसान या 3 तरीके के मनुष्य या 3 पुतले, जो भी आप रखना चाहो इसका शीर्षक रख सकते हो। आप में से किसी ने भी गलत नहीं बताया। ठीक है।